सुशासन दिवस के अवसर पर दूरस्थ क्षेत्रों में समस्याओं के निराकरण के लिए रुद्रप्रयाग के क्वाली गांव में उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार पहुंचे थे। ग्रामीण आस में थे कि पहली बार शासन स्तर का अधिकारी उनके गांव आया है तो समस्या का हल ज़रूर होगा, लेकिन पहाड़ की पहाड़ जैसी जटिल समस्याओं का हल भला देहरादून जैसे ऐसगाह दफ्तरों में बैठने वाले अफसरों के पास भला कैसे होगा। ग्रामीण बोले, साहब जंगली जानवरों से परेशान हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ। कि हमारे यहाँ पर जंगल का गांव है, जंगल लगा हुआ है साथ में, तो यहाँ पर सुअर, शैला, बंदर, जिसको भी मौका मिलता है हमारी सारी कमाई मेहनत जो है सब बर्बाद जा रही है। हमने मेहनत करने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था हम भी करेंगे, लेकिन सरकार जो है हमें धन समस्या तो कैसे जानवर से परेशान थे ना, वो तो ठीक ही सबसे ज्यादा जंगली जानवर। हाँ वही तो परेशान और सब कुछ बढ़िया थे। जो जंगली जानवर आपको क्या नुकसान करे? सब कुछ नुकसान कुछ नहीं हो दिन तो पूर्ण भन्छ यो भरपूर जान्छ के नाच पानी सब कुछ भन्छ भने पर यो बानर कुछ नहीं रखना। जंगली जानवर रात अलग दिन अलग बहुत परेशान थे, तो भीतर बैठे नहीं जाना सब कुछ, यही से परेशानी से। पड़ोस के गांव जसोली चमकोट से आई प्रधान ने भी कहा, साहब सड़क नहीं बन रही है, वन विभाग सालों से अड़ंगा डाल रहा है, कुछ समाधान तो करो। साहब चुप हो गए। हमने यहाँ पर अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं, जैसे जंगली जानवरों की समस्या यहाँ पर है, बिजली की समस्या यहाँ पर है। तो उम्मीद है कि ये इन जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि ये इतने बड़े स्तर की समस्याएं नहीं हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिसका जवाब तो सचिव साहब भी नहीं दे पाए हैं। वहाँ पर वो मूक हो गए, क्या बोले क्या ना बोले वाली परिस्थिति में आ चुके थे। कौन समस्या थी, क्या थे वो हमारे गांव की समस्या है। मैं जसोली गांव के प्रधान हूँ, अर्चना चमोली। इससे पहले भी हमने रोड की समस्या रखी थी, बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उसमें हमारे कई सारे नेताओं ने हमारे गलत टिप्पणियां सामने की थी, हमारे लिए की थी। एक हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं पर हम महिलाओं को बात रखने पर उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मेरी समस्या पहले से चली आ रही है, रोड की समस्या, GIC चमकोट सड़क जो है हमारी, वो अभी भी नहीं हो पाई है पूरी। उसकी भले ही मेरे रहते हुए पिछले 1 साल से 3 बार लगभग उसकी सर्वे हो चुकी है, बट वो समस्या समाधान नहीं हो पाई है। सर से बात करने के बाद वो भी क्या कहते, वो विभाग को कह रहे थे, विभाग वाले कहते कि आपने रोड काटी है, मगर ये जानना नहीं चाहता कोई कि आखिर वो रोड हम लोगों ने बनाई क्यों है, इतना हम मजबूर क्यों हुए कि हम खुद उस रोड को काटें। मगर मुझे अभी उम्मीद नहीं लगती है कि वो कार्य पूर्ण होगा हमारे उनके स्तर से। हालांकि कुछ छुटपुट उपजिलाधिकारी स्तर के मुद्दों को जरूर समाधान का आश्वासन मिला, किंतु क्वाली गांव में सड़क निर्माण से पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, गौरा कन्याधन योजना का पैसा न मिलने, पात्रों को BPL श्रेणी में न रखने, वृद्धावस्था पेंशन न लगने जैसे कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिन्हें सचिव केवल उपजिलाधिकारी को नोट करवाकर इतिश्री कर गए। गोविंद सिंह, तो ये है कि हमारे यहाँ सड़क आ गई है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बड़े संघर्षों के बाद सड़क आई हमारे विधायक जी के द्वारा सड़क लाई गई, लेकिन इसमें जो डंपिंग जो नहीं होता ही नहीं हुआ। इसमें जो सड़क पे जिस खेत में सड़क है उसकी तो नपत हो गई, उसका तो मुआवजा भी तय है, लेकिन जो उसके नीचे और ऊपर 4 खेत दब गए, उसमें ठेकेदार को कहने के बावजूद भी उसका मलबा नहीं हटा रहे। उसका मलबा एक तो कौन हटाएगा। दूसरा, जो हमारे जंगल के रास्ते थे, स्कूल जाने के रास्ते थे और खेत जाने के रास्ते, सड़क तो बन गई, लेकिन वो रास्ते जो टूट गए। तो छोटे रास्तों को तो प्रधान अपने तरीके से थोड़ा बहुत तो बना रहा है, लेकिन जो जंगल जो मेन हमारी लाइफ लाइन है, हमारे एक जंगल बहुत बड़ा होता है, उस जंगल के लिए कोई रास्ता है नहीं। ठेकेदार को कई बार कह दिया कि वो रास्ता बनाए, है वहाँ गाय जाती है, भैंस जाती है, औरतें जाती हैं। अब सड़क में तो हम गाड़ी में चले जाएंगे, लेकिन जंगल जाना हमने खेती बाड़ी करनी है, यहाँ पर गाय भैंस पालनी है, तो उसके लिए तो क्या वो रास्ता तो हमें चाहिए, वो रास्ता नहीं बन रहा। एक
दूसरा जो है सड़क आने से 3-4 गौशालाएं हैं यहाँ पे, जो लोग बाग अभी बोल नहीं पाए, 3-4 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई, गौशालाएं, और कुछ गौशालाएं जो है अभी खतरे में है नहीं, उसका ना मुआवजा तय हुआ, न उसमें दिया सुरक्षा दी वाला तो दिया, न उसके मुआवजा दिया। दो 3 गौशालाएं तो एकदम क्षतिग्रस्त, ठीक है जी। दूसरा जो है दो जो है हमारे पास पंचक्कियां थी, घराट के घट के, तो उनको हम वो दब गए सारे, है नहीं, उनके हमारे अभी भी हम किस्त देते हैं इसको, तो उसके लिए हमने कई बार यही सिखा कि भाई इसके जो वो कर दो, फोटोग्राफी कर लो। ये लेडीज है ना कोई, वो ठेकेदार को बोला, कई बार कहा हाँ बोला, लेकिन अब तक वो उसका भी नहीं हुआ, वो रास्ते का भी नहीं हुआ। जो प्रमुख रास्ते आते हैं यार, सड़क का क्या करना है तो पेयजल लाइन तो हमारी जो जब से सड़क शुरू हुई है तब से पूरी लाइन क्षतिग्रस्त है, पूरी क्षतिग्रस्त है। उसकी वैकल्पिक भी काम कर रहे हैं, ठेकेदार जो है कोई इसमें सपोर्ट नहीं करते। एक बार ठेकेदार का हमने घेराव भी किया, प्लास्टिक के पाइप लाया, और आजकल क्या हो रहा है पता, ठंडियों में जब पाला गिर रहा है ना तो प्लास्टिक के पाइप जो है फट जा रहे हैं, फट रहे हैं वो, तो मतलब 2.5 साल से पानी के लिए तो बहुत परेशान है गाँव। बहरहाल अंत में वे जो बोल गए उससे लगा सब समस्या का हल हो गया है। देखिए, आज सुशासन दिवस है 25 दिसंबर, और सरकार ने सभी सचिवों को ज़िले आवंटित किए हैं और उनसे कहा है, निर्देश दिए हैं कि हम दूरस्थ एक गांव का चयन कर लें इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां जाके हम लोग चौपाल लगाएं और जो गांव के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं सुने, रूबरू हों, और शासन स्तर के जो इश्यूज़ हैं वो शासन को अवगत कराएं और उसका समाधान निकालें। इसी क्रम में मैंने आज ये जो गांव है क्वाली, यहाँ पे मैंने चौपाल किया है, और यहाँ पे साथ साथ यहाँ के एसडीएम भी हैं और सीएमओ साहब भी हैं, अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। और इसमें जो गांव आए थे क्वाली के साथ साथ चमकोट और जसोली के गांववासी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी अपनी समस्याएं रखी, और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, बिजली की, सड़क की, पानी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इन सब प्रॉब्लम से गांव वालों ने हम सबको अवगत कराया। और इसमें हमने 3 किस्म के कैटेगराइजेशन किए हैं। एक ऐसे समस्याएं जिसका समाधान ज़िले स्तर पे ही हो सकता है, तो वो एसडीएम साहब से मैंने अनुरोध किया है, उन्होंने नोट कर लिया है, सीएमओ साहब ने भी नोट कर लिया है, और इसका समाधान हम ज़िले स्तर पे ही निकालेंगे। और मैं भी ज़िलाधिकारी महोदय के साथ बात करूंगा और हम उसका समाधान यहीं पे निकालेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम लोग जो शासन स्तर के हैं या शासन स्तर पे लंबित हैं, या जो कार्रवाई शासन स्तर पे होनी है, वो समस्याएं मैंने भी नोट कर ली हैं, और मैं संबंधित विभाग के, चाहे कोई भी विभाग हो, उस विभाग के जो सचिव साहब हैं उनके साथ मैं विचार विमर्श करके वहाँ पे शासन स्तर पे समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आज बाकी विभागों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी जो स्कीम्स पर्टिकुलर विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जनता को बताया, और आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सभी हम यहाँ पे मातृशक्ति भी उपस्थित थी, और एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जनता है यहाँ पे लेडीज़ थी, महिलाएं थी, और ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कई समस्याएं आप द्वारा बताई गई और इसका समाधान हम जल्द से जल्द निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज।